तो पिछले कुछ दिनों में काफी सारी सच्चाइयों से पर्दा उठ गया है, जैसे कि पीएसएल आईपीएल से बेहतर है, बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर है, कंगना रनावत के स्टंट्स टॉम क्रूज से बेहतर हैं। ओह माय गॉड, माय होल लाइफ हैज बीन अ लाई। What's going on everyone? I am Sufyan and welcome back to my YouTube channel। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल स्टेन की उस फ्रेश कंट्रोवर्सी के बारे में जो उन्होंने क्रिएट कर दी है यह कह करके कि इंडियन प्रीमियर लीग से बेहतर है पाकिस्तान सुपर लीग और श्रीलंका प्रीमियर लीग जैसे लीग्स, क्योंकि जब वो इन लीग्स में खेलने जाते हैं तो उनके पास ज्यादा पैसे का बैगेज नहीं होता, क्रिकेट फ्रंट फुट पे रहता है। और उन्होंने कहा है कि आईपीएल में पैसे का बहुत ज्यादा बैगेज होता है, प्लेयर्स के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज्यादा बात होती है और क्रिकेट एक बैक सीट ले लेता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 3 रीजन जिनकी वजह से डेल स्टेन का जो ये एलिगेशन है वो सिरे से खारिज हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि क्यों इंडियन प्रीमियर लीग है इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बेहतर लीग, ना सिर्फ पैसे के मामले में बल्कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के मामले में भी। नंबर 1 इज क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, जो कि डेल स्टेन ने कहा है कि आईपीएल में काफी ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से क्रिकेट गेट्स फॉरगॉटन, क्रिकेट को लोग भूल जाते हैं। इसका डायरेक्ट उल्टा है और इसके खुद सबसे बड़े एग्जांपल डेल स्टेन है। डेल स्टेन दुनिया के सबसे बड़े बॉलर हैं, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूं टेस्ट मैचेस में। मेरे हिसाब से पिछले 15 सालों में डेल स्टेन से बड़ा बॉलर अभी तक धरती पर नहीं था, लेकिन जो उनका यह कहना है कि क्रिकेट गेट्स फॉरगॉटन, उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल वो खुद हैं क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के, कि हर जगह वो खेलते हैं और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे फियरसम बॉलर बनते हैं, लेकिन 2018 के आईपीएल में वो सोल्ड तक नहीं हुए थे, अनसोल्ड गए थे। उसके बाद 2019 में वो एक रिप्लेसमेंट प्लेयर बनके रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में आए थे और 2020 में फुल टाइम प्लेयर थे। उससे पहले 2014 के अगर उनके आंकड़ों की बात की जाए तो डेथ ओवर्स में जब उनको हैदराबाद की टीम बॉलिंग करने को देती थी तो उनका 11-12 का इकोनॉमी था डेथ ओवर्स में। 2015 को ट्रेंट बोल्ट ने रिप्लेस कर लिया था उनको, प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बनती थी। 16 में वो गुजरात लायंस के साथ थे, वहां उनकी जगह नहीं बनती थी। 17 में उन्होंने आईपीएल से पुल आउट कर लिया था क्योंकि उनको इतना कुछ इंजरीज के भी इशू थे और उनको पता था कि उनकी ज्यादा जगह बननी है नहीं आईपीएल में। तो इसके सबसे बड़े एग्जांपल वो खुद हैं कि दुनिया के सबसे बड़े बॉलर के नाम से जाने जाने वाले डेल स्टेन की अगर प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही है तो किस तरीके का क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है। अगर आप देखें मार्टिन गप्टिल, मानस लबुशैंग, स्टीव स्मिथ 2 करोड़ में बिक गए। यहाँ पे अगर पीएसएल में स्टीव स्मिथ चले जाएं तो उनके सबसे मार्की प्लेयर बन जाएंगे, मतलब जिसके ऊपर पूरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन बेस्ड होगी। यहाँ पर अनसोल्ड होते होते रह गए। उसके बाद क्रिस गेल अनसोल्ड होते होते रह गए। मार्टिन गप्टिल, जेसन रॉय, मानस लबुशैंग, ये बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो कि करंट फॉर्म जिनका बहुत अच्छा है वो अनसोल्ड हो रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग में, और इसके सबसे बड़े एग्जांपल हैं डेल स्टेन खुद। नंबर 2 इज इंपैक्ट ऑन प्लेयर्स एंड टीम। देखिए, मेरे हिसाब से आईपीएल में जो प्लेयर खेलता है उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है, चाहे उसके ऊपर पैसे लगाए हो फ्रेंचाइज ने, वो 12-15 करोड़ में बिका हो या फिर 20 लाख में बिका हो, जब वो आईपीएल खेलने उतरता है तो दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स उस लीग में शामिल होते हैं। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि आईपीएल में ज्यादा पैसा नहीं है, इस वजह से नहीं, वो इस वजह से होते हैं कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कितनी अच्छी है। कौन सी टीम में आपको एबी डिविलियर्स और विराट कोहली साथ खेलते हुए दिखाई देंगे? कौन सी टीम में आपको जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और नेथन कुल्टरनाइल, एडम मिल ये सब साथ में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे? ऐसी कोई टीम नहीं है जिसमें डेविड वार्नर और केन विलियमसन साथ में खेलते हैं, उनके साथ मनीष पांडे, उनके साथ फिर यंगस्टर्स रहते हैं, उनके साथ राशिद खान रहते हैं, भुवनेश्वर कुमार रहते हैं, बिली स्टैनलेक, और जो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स हैं, संदीप शर्मा को आप देखिए, जसप्रीत बुमराह से ज्यादा पीछे नहीं है वो। तो जो इंपैक्ट है जो बड़े प्लेयर्स डालते हैं अपने छोटे प्लेयर्स पे, और जो अग्नि में तप के वो जो बनता है हीरा, जो सोना निकलता है, उसकी बात ही कुछ और है। अगर आप देखें कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिन प्लेयर्स पे बोली लगाई है, जो प्लेयर्स वहां पर खेल रहे हैं वो कितने यंग हैं और बड़े बड़े लोगों को टक्कर देते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग को अभी वहां पहुंचने में टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेकार लीग है पाकिस्तान सुपर लीग या फिर श्रीलंका प्रीमियर लीग, लेकिन अगर आप दोनों कंट्रीज का क्रिकेटिंग कल्चर देखें, इंडिया में आईपीएल की वजह से नहीं बढ़ा है कि आईपीएल के ऊपर बहुत पैसा लगाते हैं। इंडिया का जो डोमेस्टिक है, विजय हजारे ट्रॉफी जो अभी चल रही है, इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो थी, वो उसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स निकलते हैं, फिर उनको फ्रेंचाइजेस पिक करती हैं, ट्रायल्स लेते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, सड़क से उठा के प्लेयर आता है कि वो ऑटो वाले का बच्चा मोहम्मद सिराज आज इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया में सीरीजेस जिता रहा है। तो इस तरीके की चीजें हैं आईपीएल में। तो जो इंपैक्ट है आपका वो बहुत बड़ा है दुनिया की किसी भी लीग से, जबकि मेरा मानना तो यह है कि इंडियन प्रीमियर लीग इस टाइम वर्ल्ड में 50
ओवर के क्रिकेट से ज्यादा एंटरटेनिंग है। नंबर 3 इज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड क्रिकेट। देखिए, वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो आपको यही बताएगा कि अगर T20 क्रिकेट को किसी लीग ने सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनाइज कर दिया है वो है इंडियन प्रीमियर लीग। ये सब तो आईपीएल की नकल है, ये पाकिस्तान सुपर लीग और ये श्रीलंका प्रीमियर लीग, ये सब आईपीएल की नकल है, जो कि ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला, कोई ब्रांड हिट है तो आप नई ऑडियंस को उससे जोड़ने के लिए उसको आप अपना सकते हैं और बिल्कुल अपनाना भी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जो एक्स प्लेयर्स हैं या फिर जो लेजेंड कैटेगरी में आने वाले प्लेयर्स हैं, उनको इन सब कमेंट से बचना चाहिए कि आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी दो प्लेयरों का बिल्कुल हेड टू हेड, या फिर किसी को उससे बेहतर बता रहे हो जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये इन सब चीजों से एक्स क्रिकेटर्स को बचना चाहिए। खैर, अगर बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट की तो आईपीएल इज माइल्स अहेड ऑफ एनी लीग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। क्योंकि अगर आप देखें तो कायरन पोलार्ड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। किस तरीके से उनको मुंबई इंडियंस ने खरीदा 2010 में, उसके बाद उनको किस तरीके से वेस्ट इंडीज क्रिकेट में उन्होंने परफॉर्म किया जाके, और आज कैप्टन है वेस्ट इंडीज क्रिकेट के। और कई ऐसे प्लेयर है जो बहुत बड़े बड़े नाम लेके आईपीएल में आए थे, उनके धागे खोल दिए। जेसन रॉय, मार्टिन गप्टिन जैसे प्लेयर्स आईपीएल में बिकते नहीं क्योंकि टीम के पास जगह नहीं है, स्लॉट नहीं है, और नए टैलेंट को शाय अवे नहीं करता इंडियन प्रीमियर लीग। अब आप देखिए काइल जेमिसन, जाय रिचर्डसन और राइली मेरिडेथ, ये सब कितना कितना पैसा लेके आईपीएल में आए हैं। अब डेल स्टेन का कहना है कि ये पैसा एक बैगेज हो सकता है जो क्रिकेट, लेकिन अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो उनको ऑस्ट्रेलियन टीम में आने से रोक दे, जो अभी वो 5th सीमर या 6th सीमर बन के रहते हैं वहां पे। तो ये पावर है आईपीएल की, और जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड क्रिकेट में वो बहुत ही ज्यादा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ। जिस तरीके से प्लेयर्स यहाँ पे टेस्ट होते हैं, उसके बाद बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर आने को तरसते हैं भाई, क्योंकि ना सिर्फ पैसा बल्कि वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आईपीएल का एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और अपने करियर को एक नई जगह पे लेके जाना चाहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में ये नहीं कह रहा कि खराब है, लेकिन उनको वहां पहुंचने में अभी बहुत टाइम लगेगा। आप जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं और जो यंग क्रिकेटर्स हैं, उनका जो मेलजोल आईपीएल में देखने को मिलता है वो दुनिया की किसी लीग में देखने को नहीं मिलता है। दे आर ऑल कार्बन कॉपी ऑफ आईपीएल एंड दैट ऑल्सो नॉट वेरी गुड वंस। तो डेल स्टेन को मेरे ख्याल से ऐसे कॉमेंट से बचना चाहिए, और ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि पीएसएल आईपीएल से बेटर है। आईपीएल इज माइल्स अहेड ऑफ एनी क्रिकेटिंग लीग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। वहां तक मेरे ख्याल से कोई टीम, कोई देश पहुंच भी नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द क्रेज ऑफ क्रिकेट विच इंडिया कैरीज। तो मेरे हिसाब से ये थी मेरी राय, इंडियन प्रीमियर लीग क्यों बेटर है पाकिस्तान सुपर लीग से। आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आप डेल स्टेन के बारे में क्या सोचते हैं, उनके इस स्टेटमेंट के बारे में। और हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में। सी यू सून।